चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मेथोडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस में क्या है, फर्स्ट तो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, सेकंड है सीक्वेंस एनोटेशन। अब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस डीएनए में एक्सप्रेस होती है, एक्सप्रेस होने का मतलब कि अपन ने अभी जीन एक्सप्रेशन पढ़ा था पुराने टॉपिक में, उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक सेगमेंट जो एक्सप्रेशन के थ्रू क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और फिर एट लास्ट क्या बनाता है, प्रोटीन। तो वो सीक्वेंस जो एक्सप्रेशन करती है वो उसका अगर अपन आइडेंटिफिकेशन करें या सीक्वेंसिंग करें तो वो इसमें आएगा सीक्वेंस एनोटेशन, यानी पूरे डीएनए का अगर अपन करें तो वो किसमें आएगा, सीक्वेंस एनोटेशन में। जो मेथड है वो देखते हैं, द होल डीएनए ऑफ द सेल इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन रैंडमली इनटू सेगमेंट्स। जो पूरा डीएनए है उसको सेल से हम बाहर निकालेंगे। अब वो ये पूरा टॉपिक जो इसका मेथड है कि कैसे डीएनए जो है वो सेल से बाहर आएगा, वो पूरा मेथड हमें बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए कि हमने सेल से डीएनए को बाहर निकाला है, कैसे निकालेंगे वो हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हमने डीएनए को बाहर निकालने के बाद क्या किया, ब्रोकन रैंडमली इनटू सेगमेंट्स, फिर उसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में काटा गया। यानी जैसे ये पूरा डीएनए है, फिर डीएनए को बाहर निकाल लिया गया और फिर डीएनए को निकालने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो डीएनए को रैंडमली छोटे छोटे पीसेस में कट करता है। तो ऐसे डीएनए को बाहर निकाल लिया, फिर ऐसे कट लगा करके इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, देन दे आर इंसर्टेड इनटू वेक्टर्स लाइक बीएसी एंड वाईएसी। फिर उन्हें वेक्टर्स में ट्रांसफर किया गया। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी थिंग को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंचाएंगे। जैसे कि कोई भी डिलीवरी बॉय आपको सामान शॉप से लेकर के होम पे डिलीवर करता है तो वो क्या है, वेक्टर। यहाँ पे बीएसी और वाईएसी की फुल फॉर्म क्या है, बीएसी की फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसी की है yeast artificial chromosome. The fragments are cloned in suitable host like yeast and bacteria. उसके बाद जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी क्या की गई, क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या होती है, यानी एक फ्रेगमेंट की एक कॉपी से बहुत सारी कॉपीज फॉर्म करना क्या होती है, क्लोनिंग। अब किसके थ्रू की गई, सुटेबल होस्ट लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया, यानी उन्हें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा ईस्ट और बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया। फिर जैसे कि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की जो रेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ईस्ट में वो डीएनए की कॉपीज बहुत जल्दी से बन गई। PCR can also be used for cloning and making copies of DNA. इसमें PCR का भी यूज हो सकता है। जैसे कि दो मेथड है, नेचुरल कि अगर अपन होस्ट में या वेक्टर में उसको इंसर्ट करके फिर उसकी कॉपीज बनाएं, या फिर PCR जो कि आर्टिफिशियल मेथड है, PCR से भी उसकी कॉपीज बना सकते हैं। Then the fragments are sequenced as annotated DNA sequences. अब क्या गया, ये जो सारे फ्रेगमेंट्स हमें ऑब्टेन हुए इनकी सीक्वेंसिंग की गई, यानी पता लगाया गया कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो किस सीक्वेंस में, जैसे कि A, T, G, C, A, ऐसे ही सबकी सीक्वेंस के बारे में पता किया गया कि क्या सीक्वेंस है। द सीक्वेंसेस वर देन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। अब क्या गया, जैसे कि इन सारे फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंस के बारे में हमें पता चल गया, तो फिर उनकी सिमिलरिटीज के बेसिस पे उन्हें क्या किया गया, डिफरेंशिएट किया गया। यानी जो ज्यादा सिमिलर थे उन्हें एक जगह पे रखा गया, जो कम सिमिलर थे उन्हें दूसरी साइड पे रखा गया। कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर यूज टू अलाइन द सीक्वेंसेस। इस डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया गया, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स का, जिसमें कि उनकी सिमिलरिटीज के बेसिस पे फ्रेगमेंट्स को क्या किया गया, डिफरेंशिएट किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 पॉइंट नेक्स्ट, the sequence were then annotated and assigned to different chromosome. All the human chromosome have been sequenced 22 autosomes and X and Y. उसके बाद जब उनको सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे अलग कर दिया गया, उसके बाद हमने जिन भी क्रोमोसोम को चूज किया था सीक्वेंस के लिए, फिर उन डिफरेंट सेगमेंट्स को उन क्रोमोसोम्स में ऐड कर दिया गया। इसी तरीके से जितने भी क्रोमोसोम्स है ह्यूमन बॉडी के 22 ऑटोसोम्स और X and Y सबकी सीक्वेंसिंग कर ली गई है। Next point, with the help of polymorphism in microsatellite and restriction endonuclease recognition site, the genetic and physical maps of the genome have also been prepared. ये जो दो तीन टेक्निक्स है, पॉलीमॉर्फिज्म, माइक्रोसैटेलाइट एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो आप जानते ही हैं, इनकी सबकी हेल्प से द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑफ द जीनोम, जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप दोनों क्या प्रिपेयर कर लिए गए सब इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये टॉपिक सारे आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दे रखे हैं। आपको इनको पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट है, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स।
पूरे ह्यूमन जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है? 3164.7 मिलियन। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। एक एवरेज जीन के अंदर कितने बेसेस होते हैं? 3000। बट साइज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डायस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसेस। सबसे इसमें जो बेसिस है वो तो 3000 हो सकते हैं एवरेज, लेकिन उनका जो साइज है जीन का वो वेरी करता है, मतलब सारे जो जीन्स हैं वो सेम साइज के नहीं होते। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो कौन सा है? डायस्ट्रोफिन। इस पे क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग सब। डायस्ट्रोफिन जिसके अंदर कितने बेसिस होते हैं? 2.4 मिलियन बेसिस। The total number of genes is estimated at 30,000, much lower than previous estimates of 80,000 to 1,40,000 genes। पहले कितने बताए गए थे कि 80,000 से 1,40,000 होते हैं, लेकिन अब जब एस्टिमेट लगाया गया है तो कितने होते हैं? 30,000 के अप्रॉक्स। Almost all 90% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली सेम इन दी ऑल पीपल। यानी मैं आप लोग सबके अंदर 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो सारे एग्जैक्ट सेम होते हैं, सिर्फ कुछ ही जो सीक्वेंस है वो चेंज होती है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। बहुत जितने भी डिस्कवर्ड जीन है उसमें से 50% जीन से भी ज्यादा जीन जो हैं उनका कोई भी फंक्शन अभी तक हमें पता नहीं है कि वो जीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है, लेकिन वो करते क्या है, यानी उनके फंक्शंस के बारे में हमें पता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। 2% से भी कम जो है जीनोम के जो जीन्स हैं जीनोम के, वो क्या करते हैं? प्रोटीन को कोड करते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। यानी ह्यूमन जीनोम में बहुत सारी रिपीटेड सीक्वेंस होती हैं और वो क्या करती हैं? एक बहुत बड़ा पोर्शन बनाती हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution। इस पॉइंट्स का मीनिंग है कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं डीएनए की, वो कभी कभी ऐसा होता है कि कितने टाइम्स वो रिपीटेड होती है? 100 से 1000 टाइम्स। वो डायरेक्ट कोड नहीं करती किसी भी प्रोटीन के लिए या कोई भी आरएनए के लिए, लेकिन वो क्या करती है? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लिए डायनामिक्स और इवोल्यूशनरी उसके जो बेनिफिट्स होते हैं। इवोल्यूशन क्रोमोसोम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसी से मिलकर बना होगा, जरूरी नहीं है। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि एक डीएनए या आरएनए में सारी जो सीक्वेंस होती है वो कोडिंग नहीं होती, कुछ डिकोडिंग सीक्वेंसेस भी होती हैं, लेकिन वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स 2968 एंड द Y हैज द fewest 23। क्रोमोसोम नंबर जो 1 होता है ह्यूमन बॉडी में, उसमें सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं कितने? 2968। और जो Y क्रोमोसोम होता है मेल ह्यूमंस में, उनमें सबसे कम यानी 23। Next point, scientists have identified about 1.4 million location where single base DNA differences। साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस को फाइंड आउट किया है क्रोमोसोम में जिसमें सिर्फ सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस होता है। यानी जो सीक्वेंस है उसमें मतलब जो भी सीक्वेंस है उसमें सिर्फ सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस होगा, बाकी वो पूरी एक जैसी होगी। अकर्स इन ह्यूमन। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequences and tracing human history। ये जो पॉइंट है SNPs जो है वो किसी भी डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उसके सीक्वेंस में चेंज की वजह से डेवलप हुई है, उस डिजीज को फाइंड आउट करने में और ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उस डिजीज को लेकर उसको फाइंड आउट करने में काम आती है। ये कुछ क्रोमोसोम के फीचर्स थे या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्यों किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और उसकी फाइंडिंग्स क्या क्या थी, उसके फीचर्स थे जिसको हमने पढ़ा। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।